फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने एस्टेट टीजीटी साइंस सीरीज़ में जो टॉपिक किया था लास्ट, जो हमने हेमी कोर डेटा किया था, तो आज हम यहाँ पे कोर डेटा शुरू कर रहे हैं। कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने कोर डेटा का एक फ्लो चार्ट बनवाया था, ठीक है। तो बेसिकली उसमें प्रोटोकोडेटा और वर्टिब्रेट्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्टिब्रेट्स के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भी कैंडिडेट DSSS की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीईटी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ पे साइंस पोर्शन आता है सीटी के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मतलब हेल्प करेगी। मैं भले ही वीडियो रेगुलर ना डालती हूँ, ठीक है, चाहे मेरी वीडियो एक दिन में आती है 2 दिन में, पर वीडियो जो आती है उसमें आपको ये हर एक वीडियो से 1 नंबर पक्का आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि 9 to 12 मैंने बिल्कुल आपको एनसीईआरटी कवर करा दी है, ठीक है। अब बारी आपकी है कि आप उनको कितना बार बार रिवाइज करते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने से अच्छा है कि कोई भी एक कंटेंट जो वैल्यूएबल कंटेंट है उसको अगर आप 10 बार पढ़ते हो तो 100% आपका जो पेपर है स्टेट का वो ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं एस्टेट के एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, तो कल मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि जो आपकी एस्टेट की एग्ज़ाम डेट है भाई वो मतलब कब तक आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने भाई एग्ज़ाम डेट को लेके हवा बना रखा है और इन्हीं चीज़ का फ़ायदा जो है मतलब जो परफेक्ट यूट्यूबर्स हैं, है ना, तो वो यूँ ही फेक न्यूज़ है वो फैला रहे हैं, तो फिर बच्चे उस चीज़ से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आपका काम डाइवर्ट होने का नहीं है, आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, ठीक है। पेपर कभी भी हो, बस अपनी तैयारी है वो 100% रखिए। तो कल मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी, इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, इसमें वर्टिब्रेट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। सबसे पहले देखो वर्टिब्रेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जो वर्टिब्रेट होता है, ठीक है, जो वर्टिब्रेट होता है इनमें क्या होता है, एक फुली डेवलप एंडोस्केलेटन पाया जाता है। मतलब जो इनका स्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा फुली डेवलप होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो इनका स्केलेटन होता है वो उनकी मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। पहली बात तो ये हुई। अब इनकी जो बॉडी होती है मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर ट्रंक होता है और फिर टेल होती है। तो इस तरह से इसके 4 मतलब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। उसके बाद अब लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्रॉग में 2 नेक और टेल्स है वो कभी नहीं पाई जाती फ्रॉग के अंदर, ठीक है। फ्रॉग में आपने जैसे देखा होगा मेंढक में, तो उसमें कभी कभी गर्दन या पूंछ है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखो, तो एक तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रेट्स होता है उसका जो शरीर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो टिश्यू की भी बनी होती है, ऑर्गन्स भी होते हैं उनके अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई जो इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो फुली डेवलप होता है। तो फुली डेवलप होने का मतलब कि उसमें जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे भी वहाँ के होंगे फुली डेवलप होंगे, ठीक है। जैसे खाना खाते हैं तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। कोई भी वेस्ट होगी तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए एक एक्सक्रीशन सिस्टम होगा, सोचने समझने के लिए एक नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। जो खाना खाया है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग सिस्टम होगा, ब्लड के फ्लो के लिए अलग सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी सिस्टम होते हैं सारे फुली डेवलप होते हैं, ठीक है। अब इनका जो हार्ट होता है, ठीक है, अब हमें पता है हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है। तो जो हार्ट होता है वो भी बेसिकली इनका 2 3 या 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। जैसे आगे आप पढ़ोगे हर वर्टिब्रेट्स का हार्ट अलग अलग चैम्बर में डिवाइड होता है। जैसे पाइसिस की बात करें तो उसमें 2 चैम्बर में होगा, ठीक है। फिर 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, ठीक है। और इनका जो हेड होता है, इनका जो सर होता है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा फुली डेवलप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी ब्रेन की। मतलब जो इनका दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है, वो एक स्कल का मतलब होता है जो मतलब जो खोपड़ी होती है ना, उसके अंदर ब्रेन है वो मतलब अंदर की साइड रहता है, ठीक है। तो स्कल उसको प्रोटेक्ट
करने का काम करती है। एक्वेटिक अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स मतलब जो जैसे हमारे ये फिशेस वगैरह हो गई, ठीक है। एम्फीबियन भी हमारे किस में आते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक जो वर्टिब्रेट्स होती है उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। फिर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करें, मतलब जो सिर्फ धरती पर रहते हैं तो उनमें लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक फुली डेवलप एंडोस्केलेटन आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम वर्ड पढ़ते हैं पाइसेस वर्ग, ठीक है। पाइसेस वर्ग को यहाँ पे फिश वर्ग बोलते हैं, यानी वर्टिब्रेट्स का जो पहला फाइलम है वो क्या है, पाइसेस, जिसको मत्स्य वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और फिश भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए आपको फिश की स्टडी, जो फिश की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इक्थियोलॉजी, ठीक है। इक्थियोलॉजी क्या होता है, ये फिश की स्टडी को बोला जाता है। और फिश की जो रियरिंग होती है, मतलब जब हम फिश को पालते पोसते हैं, ठीक है, उनका जो पालन पोषण होता है तो उसको बेसिकली हम रियरिंग कहते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पिसीकल्चर। जैसे सिल्क वॉर्म की रियरिंग को हम सिल्क मतलब वो कहते हैं सेरीकल्चर, तो वैसे ही फिश की जो रियरिंग होती है, उनका जो पालन पोषण होता है उसको हम पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर में डिवाइड होता है, मतलब इसके हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ये कैसे एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो पाइसेस के अंदर जो हार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिश के अंदर जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको ये क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। और फिश के अंदर एक वेनस हार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो भाई ब्लड के फ्लो के लिए पाइप्स है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें, ठीक है। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। अब जो फिश होती हैं ये क्या करती है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है, तो ये घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये मतलब ऑब्टेन करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं, जो इनके गलफड़े होते हैं, जो गिल्स होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, सबसे पहले आता है रोहू, ठीक है। रोहू मतलब लेबियो रोहिता इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। शार्क, ठीक है, डॉग फिश हो गई। फिर फ्लाइंग फिश हो गई, ठीक है। उसके बाद टॉर्पीडो हो गई, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये पाइसेस के अंदर आते हैं। अब जो पाइसेस वर्ग होता है इसमें 2 टाइप की फिश आपको देखने को मिलेगी। एक होती है कार्टिलेजियनस फिश, ठीक है। और कार्टिलेजियस फिश कौन सी होती है, जिनके अंदर, अब मैंने बोला ना कि इनका स्केलेटन सिस्टम फुली डेवलप होता है, तो इनका जो स्केलेटन होता है ना, मतलब पूरा कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस फिश। मेनली ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, शी के अंदर, मतलब जो समुंदर होती है उसके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक स्कोलियोडोन होती है जो कि कार्टिलेजियस फिश होती है। ये कार्निवोरस एनिमल होती है, मतलब ये सी में रहती है, ये तो हमने देख लिया। ये कार्निवोरस एनिमल होती है और इसको डॉग फिश भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ये अपने जो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। मतलब जैसे एक फीमेल अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वैसे ही ये क्या होती है, एक बच्चे को जन्म देती है। वैसे हमने पढ़ा कि क्या होती है, ये ओविपेरस होती है, पर ये जो वाली जो डॉग फिश होती है ये क्या होती है, अपने डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी फिश आ जाएगी, जो कार्टिलेजियस रिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फिश जिसको टॉर्पीडो बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये 20 से 25 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप की जो क्लास होती है फिश के अंदर वो होती है ओस्टिक्थिनिस वर्ग, है ना, जिसको बोलते हैं बोनी फिश, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, बोनी फिश। मतलब बोनी फिश का मतलब क्या होगा कि इनका जो एंडोस्केलेटन होगा, है ना, वो या तो पार्शली या कंप्लीटली कैसा होगा, बोनी, मतलब उसमें हड्डियां होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इस ग्रुप की जो मेन फिश होती है वो बेसिकली ये फ्रेश वाटर में रहती है। जैसे कार्टिलेजियस रिंग सी वाटर के अंदर रहती है, तो ये वाली फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। कौन कौन आएगा इसमें, रे, ठीक है, कटला, कबाई, एनाबस, सिली फिश, तो ये सारी फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। और ये जो इस क्लास की जो मेन फिश होती है जो कि सैलाइन में रहती है, मतलब फ्रेश वाटर में तो रहने वाली मैंने आपको बता दिया।
अब इसमें कुछ फ़िश ऐसे भी होगी जो सैलाइन वाटर, सैलाइन मतलब जो नमकीन पानी में रहेगी, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हिप्पोकैम्पस हो गया, एक्सोसिस फ्लाइंग फिश हो गई, ठीक है, हिल्सा हो गई। तो ये सारी हमारी क्या होती है, जो खारे पानी में रहती है। अब यहाँ पे फ़िश के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ फिश ऐसी होती है जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन होता है, मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करती है, और जो लाइट प्रोड्यूस करती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। कौन कौन आता है इसमें, एक तो आते हैं पोरिकथम और एक आता है एनोमेलस, ठीक है। उसके बाद जो वेल शार्क होती है, मतलब जो शार्क फिश होती है, वेल शार्क, ये हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट फिश होती है, ठीक है। और फिश का जो पीरियड होता है, एज ऑफ फिश होती है, ठीक है, इसको डेवोनियन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। अब जो हिल्सा फिश होती है, ठीक है, ये क्या करती है, माइग्रेट करती है सी से रिवर में रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसे हिल्सा फिश है, जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या करती है, समुंदर से और फिर ये नदी में जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो फिश होती है, आपने देखा होगा कि जो फिश होती है उससे क्या होता है, लीवर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर किया जाता है, ठीक है। उस लीवर ऑयल के अंदर बेसिकली दो विटामिन पाए जाते हैं, एक विटामिन ए होता है और एक विटामिन डी होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे शार्क लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये लीवर ऑयल होते हैं जो बेसिकली फिश से निकाले जाते हैं, शार्क लीवर ऑयल और कौन सा, कोड लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वर्ग था, ये था पाइसेस वर्ग, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से करा दी है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, ठीक है। दूसरा, जब मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप किसी भी टीचर को मोटिवेट तो क्या करो, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब तक हमों को उस चीज़ में मोटिवेशन नहीं मिलता तो शायद फिर वह काम हमारा करने का मन भी नहीं करता, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो कि पहले मैं वीडियो डेली लेकर आती थी, लेकिन जब वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते तो उस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर मन नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। हो सकता है कि इन वीडियोज़ के थ्रू जो बच्चा बेसिस को अफोर्ड नहीं कर सकता वो यूट्यूब से पढ़ के ही अपना कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।